पिछली कक्षा में हमने द्वितीय उपपद विभक्ति और तृतीय उपपद विभक्ति के कुछ उदाहरण देखे थे। अब हम इस कक्षा में चतुर्थी उपपद विभक्ति के कुछ शब्द देखने जा रहे हैं। उसमें पहला शब्द है, देखो, नमः। नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना। नमः का अर्थ है नमस्कार करना। जिसे नमस्कार करोगे उसकी यहाँ पर होती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे शंकर को नमस्कार, तो यहाँ पर हम करेंगे शंकर शब्द की चतुर्थी क्या होगी, देखो, शंकराय। शंकराय और यहाँ पर होगा नमः। शंकर को नमस्कार तो शंकराय नमः। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे देव को नमस्कार, तो यहाँ पर होगी, देखो, देव शब्द की चतुर्थी देवाय। देवाय नमः। अब इसके आगे देखते हैं, जैसे शिव शंकर को नमस्कार। जैसे शिव शब्द, शिव की चतुर्थी क्या होगी, शिवाय। शिवाय नमः। जिसे भी नमस्कार करोगे उस शब्द की यहाँ पर हमें चतुर्थी विभक्ति करनी है। अगला शब्द है, देखो, अलम। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। अलम का अर्थ है पर्याप्त। जो व्यक्ति जिसके लिए पर्याप्त हो, जो व्यक्ति जिसके लिए पर्याप्त हो उसकी हमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति करनी है। देखो, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, राम रावण के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। देखो, राम रावण के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। तब हमें यहाँ पर रावण शब्द की चतुर्थी करनी है। जिसके लिए पर्याप्त उसकी चतुर्थी। यहाँ पर देखेंगे, राम रावण के लिए है तो रावण की चतुर्थी, देखो, यहाँ पर रामः रावणाय। देखो, रामः रावणाय अलम, यानी राम रावण के लिए काफ़ी है या पर्याप्त है। इसमें और देखेंगे, जैसे श्री कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। देखो, श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पर कंस की चतुर्थी करेंगे। देखो, कृष्णः, कंस की चतुर्थी होगी कंसाय। कृष्णः कंसाय अलम। अलम का अर्थ है जो भी व्यक्ति जिसके लिए पर्याप्त है, जिस किसी का सामना कर सकता है, तो उसकी यहाँ पर हमें चतुर्थी विभक्ति करनी है। अगला है, देखो, स्वस्ति, यानी आशीर्वाद देना। अगला शब्द है स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना। जिसे आशीर्वाद देंगे उसकी होगी चतुर्थी। जैसे पुत्र को आशीर्वाद, देखो, पुत्र शब्द की चतुर्थी करनी होगी हमें यहाँ पर पुत्राय। पुत्र शब्द की स्वस्ति चतुर्थी पुत्राय। देखो, पुत्राय स्वस्ति, यानी पुत्र को आशीर्वाद। जैसे यहाँ पर बालक को आशीर्वाद, तो यहाँ पर बालक की चतुर्थी करेंगे बालकाय। बालकाय स्वस्ति। जिसे भी हम आशीर्वाद देंगे उसकी हमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति करनी है। जैसे लड़की के लिए आशीर्वाद, जैसे सुता शब्द है। सुता शब्द लता की तरह चलाएंगे हम, तो यहाँ पर होगा सुतायै स्वस्ति। जो भी शब्द होगा उस शब्द की हमें चतुर्थी विभक्ति करनी है। अब यहाँ पर आगे धातु है दा यच्छ।
दा यच्छ, दा धातु को यच्छ आदेश होता है, इसका अर्थ होता है देना। जिसे जो चीज दोगे, जिसे दोगे उसकी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे राम मोहन को पुस्तक देता है, किसे दे रहा है? मोहन को दे रहा है, तो यहाँ पर मोहन की चतुर्थी हमें करनी है। देखो रामः, राम किसे पुस्तक दे रहा है? मोहन को दे रहा है, तो यहाँ पर मोहन की चतुर्थी होगी मोहनाय। रामः मोहनाय, मोहन को क्या दे रहा है? पुस्तक दे रहा है, तो पुस्तकम। रामः मोहनाय पुस्तकम यच्छति। देखो यहाँ पर हो गया रामः मोहनाय पुस्तकम यच्छति। अगला, जैसे राजा निर्धन को धन देता है, निर्धन व्यक्ति को, जो गरीब है उसे धन दे रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे। देखो राजा किसे दे रहा है? निर्धन को दे रहा है, तो निर्धन की चतुर्थी होगी निर्धनाय। राजा निर्धनाय क्या दे रहा है? धन दे रहा है, तो यहाँ पर धनम यच्छति। राजा निर्धनाय धनम यच्छति, निर्धन व्यक्ति को धन दे रहा है। अगला, अगली धातु है कूप धातु। कूपे ने क्रोध करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, जिसके ऊपर गुस्सा करोगे उसकी होगी चतुर्थी विभक्ति। जैसे माता पुत्र पर गुस्सा करती है, किस पर कर रही है? पुत्र पर, तो यहाँ पर होगा देखो माता पुत्राय, पुत्र पर कर रही है, तो पुत्राय कुप्यति। जिसके ऊपर गुस्सा किया जाएगा, जिस पर क्रोध किया जाएगा, उसकी यहाँ पर होती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे अध्यापक बहुत सारे छात्रों पर गुस्सा करते हैं, देखो बहुत सारे छात्र हैं, तो यहाँ पर शिक्षकः। अब बहुत सारे छात्र हैं, तो हमें छात्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं। जैसे छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, शिक्षकः छात्रेभ्यः कुप्यति। देखो कुप्यति यानी क्रोध करना, गुस्सा करना। अगली धातु है रुच यानी अच्छा लगना। रुच अच्छा लगना। जिसे जो चीज़ अच्छी लगेगी, जिस व्यक्ति को जो चीज़ अच्छी लगेगी उसकी हमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति करनी है। कोई भी चीज़ हो जिसे अच्छी लगे, कि रुच धातु ये आत्मनेपद की है, इसके रूप चलेंगे। जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, तो यहाँ पर रोचते, रोचेते, रोचनते। जिसे जो चीज़ अच्छी लग रही है उसकी हमें यहाँ पर चतुर्थी करनी है। जैसे गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं, गणेश भगवान, गणपति जो गणेश है, तो गणेश शब्द की हमें चतुर्थी करनी है गणेशाय। देखो गणेशाय, गणेश को अच्छा लग रहा है, तो गणेश की चतुर्थी हो गई गणेशाय। यहाँ पर मोदकम, गणेशाय मोदकम रोचते। देखो गणेश को अच्छे लग रहे, तो हमने यहाँ पर गणेश शब्द की चतुर्थी करी। फिर इसके आगे जैसे यहाँ पर मोहन को पुस्तक अच्छी लगती है, देखो मोहन को, तो यहाँ पर मोहन शब्द की हमें चतुर्थी करनी है। क्या होगी मोहन की चतुर्थी? बाल की तरह, जैसे बालाय उसी तरह से मोहनाय। पुस्तकम, पुस्तक अच्छा लगता है, पुस्तकम रोचते। देखो यहाँ पर मोहनाय पुस्तकम रोचते। ये हमने चतुर्थी उपपद विभक्ति के जो महत्वपूर्ण शब्द थे, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे करें, ये हमें सीखा है।